हम देखते हैं जिंगयू हाओचेन को हवा में ही पकड़कर उसे बचा लेते हैं और उसे ऊपर लेकर आते हैं। वो उसे बताते हैं कि खाने के समय के अलावा कोई आराम नहीं मिलेगा। हम हाओचेन को देख पाते हैं जो कि काफी थक चुका था, उससे सही से चला भी नहीं जा रहा था। तभी हाओचेन सूरज की तरफ देखता है क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी। यह देखकर जिंगयू से पूछते हैं कि क्या तुम बहुत थक गए हो, अब वो ट्रेनिंग नहीं कर सकते। हाओचेन अपनी गर्दन नीचे करता है और अपनी माँ के बारे में सोचने लगता है जो कि बीमार थी और वो चाहता था कि उसकी माँ जल्दी से ठीक हो जाए। यह सोचकर वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं ट्रेनिंग करूंगा। अब जिंगयू हाओचेन को एक जगह ले जाते हैं जहाँ बहुत शानदार खाना एक टेबल पर लगा हुआ था, जिसे देखकर हाओचेन हैरान होता है और शायद ही उसे ऐसा खाना कभी खाने को मिलता। तभी वो जिंगयू के आगे बैठता है। जिंगयू तेजी से कहते हैं कि हाओचेन ये तुम क्या कर रहे हो, एक नाइट कभी किसी आगे नहीं झुकता। हाओचेन कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर दो, मैं तो बस ये पूछना चाहता था कि क्या मैं इसमें से थोड़ा खाना घर ले जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। उन्होंने दूसरे के कपड़े धोकर उससे पैसे कमाकर मुझे पाला है। अब ये सुनकर जिंगयू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उदास होकर बाहर की तरफ चले जाते हैं और एक कंपास के अंदर वो खुद की और बायू की फोटो देखते हैं और बायू के बारे में सोचते हैं कि कैसे वो एक दूसरे से पहली बार मिले थे। बायू भागते हुए आई थी और जिंगयू से टकरा गई थी और फिर दोनों ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा। तभी उनकी नजर आसमान की तरफ गई जहाँ जैसे बहुत सारे तारे टूटकर गिर रहे हो। फिर वो अचानक से अपनी यादों से बाहर आ जाते हैं और हाओचेन की तरफ देखते हैं जो उनसे कह रहा था मैं अच्छे से ट्रेनिंग करूंगा और बहादुर और मजबूत बनूंगा और मैं कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। हाओचेन परेशान था क्योंकि उसे लग रहा था कि जिंगयू कहीं उसे बाहर न निकाल दे। जिंगयू हाओचेन से कहते हैं कि तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें टेम्पल से निकाल दूंगा तो तुम्हें वो टॉनिक लिक्विड नहीं मिलेगा जो तुम अपनी माँ को देते हो। अब ये सुनकर हाओचेन हैरान होकर कहता है आपको पता था? मास्टर जिंगयू कहते हैं कि हाँ। फिर हाओचेन को कहते हैं कि क्या तुम्हें ये खूबसूरत सूरज दिख रहा है? हाओचेन कहता है कि हाँ ये बहुत खूबसूरत है। जिंगयू हाओचेन से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सूरज देखने का मौका भी नहीं मिलता। ओडिन सिटी के बाहर एलायंस बॉर्डर पर हर तरफ डीमन है और जो वहाँ लड़ रहे हैं, अपना खून बहा रहे हैं, वो हमारे साथी हैं जो हमारी रक्षा करने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं और वो उसी अंधेरे में कहीं दफन हो जाते हैं। जिंगयू अपने सीने पर हाथ मारकर कहते हैं कि वो लोग खुद का बलिदान देकर इस दुनिया को चमकाते बिल्कुल तारों की तरह। जिंगयू हाओचेन से कहते हैं कि तुम कोई गीत गाकर या टॉनिक लिक्विड लेकर एक नाइट नहीं बन सकते, उसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा को मेहनत की आग में जलाना होगा, तुम्हें संकल्प लेना होगा और खुद का बलिदान देने का साहस भी चाहिए। इस दौरान हाओचेन सिर्फ जिंगयू की बातें सुन रहा था। यह सब सुनकर हाओचेन कहता है मैं बहुत मेहनत करूंगा और इससे मेरी माँ का कोई लेना देना नहीं है, मैं कभी डर कर नहीं भागूंगा। जिंगयू मन ही मन में कहते हैं कि बायू तुमने इसकी बहुत अच्छी देखभाल की है। इसके बाद जिंगयू हाओचेन से कहते हैं कि मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ और उसे टेलीपोर्ट करके एक जगह पर ले आते हैं जहाँ हाओचेन सब कुछ हैरानी से देख रहा था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। जिंगयू कहते हैं ये इनहेरिटेंस रूम है, यहाँ पर तुम आगे और भी बहुत सारी नई स्किल सीखोगे। तभी वहाँ एक लाइट से कुछ बनकर तैयार हो जाता है। हाओचेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिंगयू से बताते हैं कि यह जितने भी कार्ड्स हैं सभी में कोई न कोई स्किल्स है। तभी जिंगयू सभी कार्ड को हवा में उड़ाकर चारों तरफ लगा देते हैं क्योंकि वो कार्ड्स काफी बड़े थे। हाओचेन को अब भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पूछता है कि ये सभी स्किल्स क्या है और फिर वो एक कार्ड को छू देता है जिससे वो कार्ड एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें एक योद्धा था जिसने आर्मर पहना था और उसके पास 2 पावर थी, स्लैश क्रॉस और स्लैश ऑफ द सन। जिंगयू बताते हैं कि सीक्रेट स्किल है क्योंकि हर टेम्पल की हाई लेवल स्किल है और इसे सीखना बहुत मुश्किल है और इनमें से कुछ स्किल मैंने खुद बनाई है जिसे तुम शायद नहीं सीख सकते। हाओचेन कहता है कि यह तो बहुत अच्छा है। तभी जिंगयू तेजी से कहते हैं कि हाओचेन मैं फिर से पूछता हूँ एक नाइट क्या होता है और तुम्हें मेरा स्टूडेंट बनना है, क्या तुम इंसानियत को बचाना चाहते भी हो? हाओचेन सीने पर हाथ रखकर कहता है कि मास्टर जो आप कहेंगे मैं सब कुछ करूंगा। इसके बाद जिंगयू एक रिंग निकालते हैं और उससे कुछ मैजिक करते हैं और कहते हैं कि लाइट गॉड के नाम पर मैं अपनी तलवार से तुम्हारा क्राउन पहनाता हूँ और अब से तुम्हारी जिंदगी टेम्पल अलायंस से ज्यादा लंबी है, इसीलिए तुम जब तक जिंदा हो तुम्हें इंसानियत की रक्षा करनी होगी और अगर तुम लड़ते हुए मर भी गए तो तुम्हें कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। जिंगयू बताते हैं कि इस इनहेरिटेंस रिंग के तुम हकदार हो और तुम्हें इंसानियत को बचाना होगा। फिर और रिंग हाओचेन के हाथ में चली जाती है और तभी एक लाइट तेजी से चमकती है और सभी
सभी कार्स अपनी जगह पर चले जाते हैं। जिंगयू बताते हैं कि अब तुम इस रिंग के मालिक हो, लेकिन तुम्हारी एनर्जी अभी भी कम है, इसीलिए तुम अभी इन स्किल्स को नहीं सीख पाओगे, पर वक्त आने पर सीख जाओगे। फिर जिंगयू उसकी एबिलिटी के हिसाब से एक कार्ड वहाँ लाते हैं और आओचेन उसे छूता है तो एक्टिवेट हो जाता है। तभी हम जिंगयू को देखते हैं जो आओचेन को बता रहे थे ये व्हाइट सोर्ड है, और फिर अपनी एनर्जी पर फोकस करके तेजी से तलवार को चलाओ। आओचेन देखता है कि उस तलवार से जिंगयू ने बहुत सारे पेड़ और साथ ही एक बहुत बड़े पहाड़ को भी काट दिया था। यह सब देखकर आओचेन हैरान था। फिर जिंगयू उसे तलवार देते हैं और आओचेन को कोशिश करने के लिए कहते हैं। जब आओचेन करता है तो कुछ भी नहीं होता। आओचेन परेशान होता है कि मास्टर क्या कहेंगे। जिंगयू कहते हैं कि इस तलवार को एक दिन में 1000 बार चलाओ और महीने में 1 मिलियन बार। जिनको तुम बचाना चाहते हो उनके लिए। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। आओचेन ऐसा ही करता है। इसके बाद हम अगले दिन जियांग को जंगल में एक डीमन क्रिएचर से लड़ते हुए देखते हैं जो काफी ज्यादा थक चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम उसी जंगल में आओचेन को देखते हैं जो कुछ सामान लेकर खुद से बातें करता हुआ जा रहा था कि मैं अब अपनी माँ के पास जा सकता हूँ। तभी उसे जंगल में आवाज आती है तो उस तरफ भागता हुआ जाता है जहाँ डीमन क्रिएचर उसके दोस्त जियांग को मारने वाला था। तभी वहाँ तेजी से आओचेन आता है और उड़ते हुए उसे तलवार से मारता है और अपने दोस्त के आगे आकर खड़ा हो जाता है। आओचेन को देखते ही जियांग और उसके सभी दोस्त उसे भागने को कहते हैं। आओचेन डीमन क्रिएचर से लड़ता है। तभी उसे जिंगयू की बात याद आती है कि स्कॉर्पियन टेल लिजार्ड एक खास स्किल है और उसकी कौशल काफी मजबूत है, और साथ ही उसकी टेल जिसमें जहर है, लेकिन उसकी कमजोरी भी है जो कि उसका पेट है। अब यह बात याद आते ही आओचेन उसके पेट की तरफ देखता है और जब वो स्कॉर्पियन टेल लिजार्ड उसकी तरफ उसे मारने आता है तो आओचेन उसके नीचे से होता हुआ तलवार से उसके पेट को काट देता है। यह देखकर उसका दोस्त जियांग कहता है आओचेन बदल गया, वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। तभी वो स्कॉर्पियन टेल लिजार्ड अपनी टेल को जमीन में घिसकर वहाँ चारों तरफ धूल ही धूल कर देती है, जहाँ देखना भी काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आओचेन ने अंधेरे में बीस्ट से लड़ने की ट्रेनिंग कर रखी थी, इसीलिए वो लड़ता है। लेकिन अभी वो लिजार्ड उसके ऊपर भारी पड़ती है, वो आओचेन के ऊपर हमला करती है, पर आओचेन तलवार आगे करता है और वो लिजार्ड उस तलवार को अपने मुंह से पकड़ लेती है और उसके साथ ही आओचेन भी उसके मुंह के सामने लटक जाता है। आओचेन बिल्कुल नहीं डरता, वो अपनी एनर्जी पर फोकस करता है और उसके पेट पर तेजी से लात मारता है जिससे वो लिजार्ड आसमान की तरफ उड़ती है। तभी आओचेन तेजी से ऊपर की तरफ जाता है और अपनी तलवार को तेजी से उसके पेट में घोंपने लगता है। लेकिन जियांग देखता है कि पीछे से स्कॉर्पियन लिजार्ड अपनी टेल से आओचेन के ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन आओचेन उसकी टेल से काफी तेज था। वो उसके पेट में अपनी तलवार डाल देता है और तेजी से प्योर व्हाइट सोर्ड कहता है। ये वही स्किल थी जिसके लिए जिंगयू ने उसे एक दिन में 1000 बार तलवार चलाने को कहा था। हम देख पाते हैं उस लिजार्ड की टेल आओचेन की गर्दन के बहुत करीब थी और तभी वो नीचे गिर जाती है। आओचेन खड़ा होकर कहता है कि मास्टर आपकी ट्रेनिंग के लिए शुक्रिया। तभी जियांग परेशान होते हुए उसके पास आता है और कहता है कि अगर थोड़ी देर होती तो तुम मारे जाते, जिस पर आओचेन कहता है कि मैं रोज ऐसे ही लड़ता हूँ। दो लड़के आओचेन के पास आकर कहते हैं कि तुम हमें भी सिखा सकते हो क्या। वहीं जियांग दूर हो जाता है और मन में सोचने लगता है सिर्फ कुछ ही दिनों में आओचेन इतना ताकतवर बन गया। इसके बाद आओचेन जियांग से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। बहुत समय से हम साथ नहीं घूमे, लेकिन जियांग मना कर देता है। आओचेन समझ जाता है कि उसे कुछ तो हुआ है। वो इसे जाता हुआ देखता है और अपने मास्टर को और एक बार शुक्रिया कहता है और बोलता है कि मैं अब अपनी माँ की अच्छे से रक्षा कर पाऊंगा। तभी वहाँ पर कुछ आवाज होती है और एक लड़का और लड़की वहाँ आते हैं। आओचेन पूछता है कि तुम कौन हो। लड़का अपना नाम एक्शन में बताता है कि उसका नाम लेंग बफेंग है और वो छोटी लड़की अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर कहती है कि मेरा नाम लेंग बडिंग है। वो लड़का आओचेन से कहता है कि छोटी लड़की क्या तुमने उस लिजार्ड को मारा है। आओचेन कहता है कि हाँ। साथ ही ये भी कहता है मैं कोई लड़की नहीं लड़का हूँ। वो लड़की आओचेन के पास आकर उसे देखने लगती है और अपने भाई से कहती है कि सच में एक लड़का है और तुम्हें अपनी आंखें धो लेनी चाहिए। तभी वो लड़का आओचेन से उस लिजार्ड को खरीदने की बात करता है। आओचेन कहता है कि क्या मैं इसे सच में बेच सकता हूँ। वो लड़का कहता है क्या हम ऐसी चीजें खरीदते हैं। तभी उसकी छोटी बहन आओचेन से कहती है कि अगर तुम इस लिजार्ड को बाजार में बेचोगे तो तुम्हें 5 हो। ये बोलती है कि उसका भाई उसके मुंह पर हाथ रख देता है। उसकी बहन उससे कहती है कि तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लड़का 3 सोने की सिक्के देने को तैयार होता है और इस दौरान आओचेन बस यह सोच रहा था कि मॉन्स्टर्स को भी बेचा जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था। आओचेन सोचता है कि ऐसे तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। आओचेन उस लड़के को हाँ करने वाला
वाला था तभी वो लड़का उसके हाथ में 3 सोने के सिक्के रख देता है और उस लिजार्ड को एक एनर्जी की फॉर्म में बदलकर अपने साथ ले जाता है और दोनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। वो जाते हुए कहते हैं कि अगर कोई मोस्टर बेचना हो तो हमें जरूर बताना, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हाओ चेन खुद से कहता है लेकिन मैं तुम्हें ढूंढूंगा कैसे। अब धीरे धीरे शाम भी हो जाती है और हाओ चेन की माँ घर के बाहर खड़ी उसी का इंतजार कर रही थी। तभी हाओ चेन भी घर आ जाता है और आते अपने माँ के गले से लग जाता है। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो। हाओ चेन कहता है कि जिंगयू काफी स्ट्रिक्ट तरीके से ट्रेन करते हैं, मैं सोते वक्त भी ट्रेनिंग ही करता हूँ। उसकी माँ उसके सर पर हाथ रखकर कहती है कि यह सब तुम्हारे लिए अच्छा ही तो है। हाओ चेन अपनी माँ को कहता है कि मैं आपके लिए कुछ फल और सब्जियां लाया हूँ और मास्टर ने आपके लिए एक खत भी भेजा है। इसके बाद जब हाओ चेन खाना खा रहा था तभी उसकी माँ उस खत को पढ़ती है। जब हाओ चेन खाना खा लेता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक मजबूत रस्सी बनाई है। हाओ चेन पूछता है कि ये क्यों, तो उसकी माँ उसे बताती है कि ये सेफ्टी स्ट्रिंग है, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, और फिर उसे हाओ चेन के बालों में बांध देती है। बाल बांधते समय हाओ चेन अपनी माँ से पूछता है कि जिंगयू ने खत में क्या लिखा था, अब आप खुश लग रही हो। उसकी माँ उसे कहती है कि उन्होंने तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है इसीलिए मैं खुश हूँ। हाओ चेन कहता है कि मुझे नहीं लगता ऐसा है। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या वो तुम्हें पसंद नहीं। हाओ चेन कहता है कि ऐसा नहीं है, वो एक अच्छे इंसान है लेकिन वो हमेशा ही एक अकड़ू इंसान की तरह रहते हैं जैसे कोई मरी हुई मछली होती है। तभी उसकी माँ को उसके हाथ में रिंग दिखती है तो वो पूछती है कि तुम्हें कहाँ से मिली। हाओ चेन झूठ बोल देता है कि मेरे एक दोस्त की है। उसकी माँ कहती है कि क्या मैं देख सकती हूँ। जब हाओ चेन उसे अपनी माँ को दिखाता है तो वो कहती है कि यह तो एक प्राचीन अंगूठी है। उसकी माँ उस पर पढ़ती है कि मुझे भूलना मत। फिर वो कहती है कि क्या कोई लड़की थी, जिससे हाओ चेन बहुत ज्यादा हैरान होता है और अपनी माँ से पूछता है आपको कैसे पता चला कि वो एक लड़की थी। उसकी माँ बस थोड़ा सा मुस्कुराती है और उसे कहती है कि उस अंगूठी को अच्छे से रखो। वहीं दूसरी तरफ हम शेनिन को देखते हैं, वो अकेली होती है। तभी उसे वॉइस आती है कि क्या तुम परीक्षा के लिए तैयार हो। वो वॉइस कहती है कि हर राउंड में तुम अपनी एक काबिलियत खो दोगी, इस राउंड में तुम देखने की क्षमता खो दोगी। यहाँ हमें पता चलता है कि इसी कारण से यहाँ से भागी थी, शायद इसी परीक्षा की वजह से उसने बोलने की क्षमता भी खो दी थी। शेनिन अभी भी हाओ चेन को याद कर रही थी। वो आवाज कहती है एक पवित्र आत्मा के साथ शुरू करते हैं। तभी शेनिन हवा में उड़ जाती है और उसके चारों तरफ एक एनर्जी थी जिसमें कई तलवार निकलती है और शेनिन की देखने की क्षमता को भी उसके अंदर से निकाल लेती है। अगले सीन में हम हाओ चेन को देखते हैं जो कि एक जगह अकेला बैठा था और वो उस अंगूठी को देखते हुए कह रहा था कि आज की रात बहुत खूबसूरत है, क्या तुम भी ये देख रही हो। हाओ चेन को क्या पता था कि वो तो अब देख भी नहीं सकती थी। इसके बाद हमें 1 साल बाद मून सिटी दिखाई जाती है। एक आवाज कहती है लोंग हाओ चेन, तुम्हें अगला चैलेंज दिया जाता है, दिखाओ मुझे कि तुमने पिछले 1 साल में क्या सीखा। इसके बाद हम एक जगह हाओ चेन को देखते हैं जो अकेला चलता हुआ कह रहा था कि जिंगयू ने कहा था कि मून सिटी में मेरे लिए एक नया चैलेंज है, लेकिन यहाँ क्या है। जहाँ हाओ चेन चल रहा था वहाँ बहुत सारे लोग थे जो कि हाओ चेन को ही देख रहे थे क्योंकि उसकी तलवार उससे ज्यादा बड़ी लग रही थी। तभी हाओ चेन को एक बड़ी सी तलवार वाली बिल्डिंग नजर आती है और वहाँ भाग जाता है। वो उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और हाओ चेन यह सब चीजें देखकर काफी खुश लग रहा था। हाओ चेन कहता है मून सिटी नाइट ब्रांच टेम्पल में आ रहा हूँ, और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस अगर आप डेली इस सीरीज के वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।